गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बेटा। मैथ्स क्लास में आपका स्वागत है। और बेटा हम लोग स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे थे और स्ट्रेट लाइन में जहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था उसी को बेटा हम लोग आगे बढ़ाएंगे। ठीक बेटा, तो चलिए देखते हैं बेटा हम लोग बेटा स्ट्रेट लाइन में कहाँ तक पढ़ लिए थे। हम लोगों ने 2 पॉइंट फॉर्म स्टडी किया था। 2 पॉइंट फॉर्म पढ़ा था हम लोगों ने। लास्ट लेक्चर बेटा हमारा वही था 2 पॉइंट फॉर्म वाला ही। तो 2 पॉइंट फॉर्म में हम लोगों ने क्या पढ़ा था बेटा कि 2 तरीके के रिलेशन थे हमारे पास। उन रिलेशंस को देखा था कि एक फार्मूला बेस्ड था आपका जिसमें डायरेक्ट फार्मूला आप यूज़ कर सकते हैं 2 पॉइंट फॉर्म वाला, और दूसरा था डिटरमिनेंट मेथड था जिसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में बात किए थे हम लोग। ठीक है बेटा, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग स्ट्रेट लाइन के और फॉर्म्स की बात करें और फॉर्म्स को स्टडी करें। तो अगला टॉपिक हमारे पास जो है वो है बेटा आपका स्लोप एंड इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, अगला जो पॉइंट हमको पढ़ना है वो है हमारा बेटा स्लोप एंड इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप एंड इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक बेटा, स्लोप एंड इंटरसेप्ट फॉर्म। अब इसका मतलब आपको क्लियर करूंगा। ठीक बेटा, आप ध्यान से देखिए। ठीक है बेटा, ध्यान से उसको देखिए, आप इसको नोट करिए। ये स्लोप एंड इंटरसेप्ट फॉर्म है, इसको आपको ऑब्जर्व करना है। ठीक है बेटा, देखिए स्लोप तो आपने पहले से पढ़ा है। स्लोप के बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं कि स्लोप क्या होता है। स्लोप जो है वो कोई लाइन आपके जो है काउंटर क्लॉकवाइज जो है एक्स एक्सिस से जो एंगल बनाती है उस एंगल का टेंजेंट आप ले लेते हैं तो दैट विल बी द स्लोप, वही आपका स्लोप है। ठीक है, तो अब जो है हमको स्लोप और इंटरसेप्ट फॉर्म को स्टडी करना है। तो इंटरसेप्ट को अब जरा समझेंगे, इंटरसेप्ट क्या होता है। तो कोई लाइन एक्स एक्सिस को या वाई एक्सिस को कट करती है, एक्स एक्सिस को या वाई एक्सिस को कट करती है, तो ओरिजिन से जितनी दूर पे कट करेगी उसी लेंथ को, उसी को हम लोग बोलते हैं इंटरसेप्ट। क्लियर है बेटा, बात समझ में आ रही है। इंटरसेप्ट का मतलब, इंटरसेप्ट का मतलब ये है कि कोई लाइन आपके पास है, जैसे हमारे पास एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। कोई लाइन मैं देखूं, एक लाइन मैंने बना दी, ये सपोज के लिए लाइन है। तो ये लाइन ओरिजिन से एक्स एक्सिस पर सपोज कर लीजिए 2 यूनिट कट की, यानी ओरिजिन से 2 यूनिट की दूरी पर एक्स एक्सिस को कट करती है। तो ये जो पार्ट आपने देख रहे हैं बेटा, इसी को हम लोग बोलते हैं एक्स इंटरसेप्ट। पहले इंटरसेप्ट का मतलब समझ लीजिए आप, दिस इज कॉल्ड एक्स इंटरसेप्ट। ठीक है बेटा, और यही लाइन ओरिजिन से वाई इंटरसेप्ट, वाई एक्सिस को जहाँ पे कट करेगी, तो ये पूरा का पूरा पार्ट मान लीजिए 3 यूनिट है हमने लिखा, और ये पार्ट जो हो गया इसको बोलते हैं वो हम लोग वाई इंटरसेप्ट। तो पहले आपको ये इंटरसेप्ट क्लियर हो कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरसेप्ट। ठीक है बेटा, इंटरसेप्ट कहते हैं किसको है। तो इंटरसेप्ट का मतलब कि लाइन ओरिजिन से जितनी डिस्टेंस पर एक्स या वाई को कट करेगी, एक्स या वाई एक्सिस को कट करेगी, उसी लेंथ को हम लोग बोलते हैं इंटरसेप्ट। एक्स को कट करेगी तो एक्स इंटरसेप्ट, वाई पे कट कर रही तो वाई इंटरसेप्ट। अब ये जो टॉपिक आपके पास है स्लोप एंड इंटरसेप्ट फॉर्म, इसमें क्या करना है, इसमें क्या दिया होगा, क्या निकालना है, ये चीज़ हम लोग समझ लें। तो देख बेटा, अब वो करना क्या है, हमारा टारगेट इसमें है वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन which makes an angle। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, which makes an angle या which slope is known। तो लाइन which slope is known and y intercept is also known। y intercept, ठीक बेटा, y intercept is also known। तो क्या क्या इंफॉर्मेशन हमारे पास है उसको देखिए। तो कोई लाइन ऐसी है जिसका स्लोप आप जानते हैं और उसका y इंटरसेप्ट आप जानते हैं, उस कंडीशन में आपको लाइन का इक्वेशन निकालना है। ठीक है बेटा, 2 चीज़ हम जान रहे हैं, हम y इंटरसेप्ट जान रहे हैं और हम बेटा स्लोप जान रहे हैं, तो इक्वेशन निकालेंगे। देखिए जो फॉर्म्स हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, इन फॉर्म्स के बारे में पूरी जानकारी हमको होनी चाहिए, ताकि अगर हमको एक इतनी इन्फॉर्मेशन मिल जाए जो किसी भी फॉर्म के लिए सफिशिएंट हो, तो उस फॉर्म को यूज़ करके क्वेश्चन ऑफ लाइन निकाल सकते हैं हम लोग। बात पकड़ में आ रही बेटा। जैसे आप अलग अलग फॉर्म्स पढ़ेंगे, तो अलग अलग फॉर्म्स को आपने स्टडी किया, हर फॉर्म्स के जिस्ट को आप जान गए, तो आपके दिमाग में रहेगा कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन मेरे पास रहेगी जिससे मैं इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल सकता हूँ। तो उतनी इन्फॉर्मेशन को आपको बेटा आपको अप्लाई करके आपको इक्वेशन ऑफ लाइन को निकालना होगा। तो चलिए बेटा, तो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है वो क्या है कि हमको लाइन का स्लोप पता है और हमको जो है ये पता है कि ये लाइन जो है वाई इंटरसेप्ट कट करती है। क्लियर बेटा, तो वाई इंटरसेप्ट की लेंथ पता हो गई है हमको।
हमको जो है आपको स्लोप पता हो गया, तो हम इस कंडीशन में इक्वेशन निकालेंगे। तो इसी को हम लोग बोलते हैं स्लोप एंड इंटरसेप्ट फॉर्म या स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। क्लियर बेटा? चलिए तो पहले जरा इसको समझ लें कि हमारी लाइन कैसी होगी, वो किस तरीके से इंटरसेप्ट कट कर रही है, इंटरसेप्ट का लेंथ क्या होगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि पहले एक्सिस आप ऑब्जर्व कर लीजिए, एक्स एक्सिस, ओरिजिन, वाई एक्सिस, और व्हाट द इंफॉर्मेशन इज गिवन टू अस बेटा। तो स्लोप इज नोन, स्लोप का मतलब हुआ बेटा tan थीटा, स्लोप का मतलब m का मतलब tan थीटा मतलब थीटा, इतनी चीज़ आप जानते हैं। मतलब आप इंक्लिनेशन जानते हैं कहाँ से बेटा, एंटी क्लॉकवाइज आप इंक्लिनेशन जान रहे हैं, कहाँ से, एक्स एक्सिस से उस लाइन का। तो मैं लाइन का थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ, लाइन को बेटा मैं रेड कलर से बनाता हूँ। देखिए ये है आपकी लाइन। क्लियर? तो ये लाइन है, आप इस लाइन में क्या जान रहे हैं, वाई इंटरसेप्ट भी जान रहे हैं, इसका स्लोप भी जान रहे हैं, मतलब एनी हाउ यू नो थीटा। क्लियर? थीटा मतलब कहाँ से बेटा, आपके एक्स एक्सिस से काउंटर क्लॉकवाइज मेजर किया, जो एंगल बनेगा वो एंगल थीटा है। थीटा अगर आप जानते हैं तो आप क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपके पास है, आप tan थीटा इसका निकाल सकते हैं, और tan थीटा का मतलब होता है m मतलब क्या हो गया बेटा, ये पूरा स्लोप हो गया। तो आपको स्लोप गिवन है, ये इन्फॉर्मेशन आपके पास है। दूसरी चीज़ y इंटरसेप्ट इज ऑल्सो नोन, तो y इंटरसेप्ट कुछ दिया होगा बेटा आपको, तो y इंटरसेप्ट जो इस रिलेशन में दिया रहता है ये c यूनिट का होता है, दिस इज ऑफ c यूनिट। मैंने आपको बोला कि y इंटरसेप्ट का मतलब क्या है, कोई लाइन है जो ओरिजिन से y एक्सिस को जहाँ कट करती है, तो ओरिजिन से उस पॉइंट की जो डिस्टेंस हो गई उसको हमने c बोला। लेकिन ये y इंटरसेप्ट आपका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। अगर ओरिजिन से ऊपर कटा है, ऊपर कट किया है तो पॉजिटिव, और ओरिजिन से अगर नीचे कट करेंगे तो नेगेटिव भी आएगा। तो y इंटरसेप्ट 4+4 या -4 या +3 या -3 ये भी हो सकता है। तो y इंटरसेप्ट का मतलब y एक्सिस को कोई लाइन कट करेगी, तो ओरिजिन से कितनी कहाँ पे कट कर रही है वो पार्ट आपका होगा, दैट विल बी y इंटरसेप्ट। तो y इंटरसेप्ट को यहाँ पे c रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और चूंकि आप स्लोप जानते हैं तो स्लोप एज यूजुअल m के फॉर्म में होगा, यानी m होगा। अब हमको बेटा इस लाइन का इक्वेशन निकालना है जो दो इन्फॉर्मेशन आपके साथ आपको लेके चल रही है। पहली इन्फॉर्मेशन क्या बेटा, पहली इन्फॉर्मेशन है कि आप इसका स्लोप जानते हैं, यानी कि थीटा जानते हैं, यानी कि m जानते हैं, यानी tan थीटा आप जानते हैं। दूसरा इन्फॉर्मेशन y इंटरसेप्ट आप जानते हैं, दैट विल बी c। अब इतनी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है और हमको इसका इक्वेशन निकालना है। तो इक्वेशन निकालने के लिए मैंने आपको सिखाया है आपके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में पॉइंट वाले चैप्टर में कि आप जिसका भी इक्वेशन निकालने जाते हैं तो आप एक पॉइंट लेते हैं जिसका आप लोकस निकालते हैं। लोकस का मतलब क्या बेटा, आप एक वेरिएबल पॉइंट है जो किसी पर्टिकुलर कंडीशन को फॉलो करेगा, किसी कंस्ट्रेंट में मूव करेगा, तो वो जो मूवमेंट उसका होगा, उस मूवमेंट का कोई इक्वेशन होगा, आप उस इक्वेशन को निकालते हैं। हो सकता है आप वो इक्वेशन जान रहे हो सकता है इक्वेशन आप न जान रहे हो। ठीक बेटा, इक्वेशन जानते हैं तो बेटा हमारे लिए ये इजी होगा कि उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, और नहीं जानते हैं तो हम बोल देंगे दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो लोकस निकालने का वही तरीका है जो हम फॉलो करेंगे और यहाँ भी फॉलो करेंगे। ठीक है बेटा, तो इतनी इन्फॉर्मेशन आप ध्यान से रख लीजिए बेटा। तो देख बेटा, तो हमने बताया बात की कि भाई सी पता है हमको ये जो है आपका एंगल थीटा पता है, तो हमको इस कंडीशन में इसका इक्वेशन निकाला। तो मैंने बोला कि हमको एक पॉइंट लेना पड़ेगा जिसका हम लोकस कैलकुलेट करेंगे, लोकस निकालेंगे। तो लोकस जिस पॉइंट का आप निकालते हैं वो पॉइंट आप एज्यूम कर लीजिए। तो चलिए बेटा, मैं एज्यूम कर ले रहा हूँ यहाँ पे एक पॉइंट P जिसका लोकस मुझे निकालना हो। इस P पॉइंट को मैं ले रहा हूँ H, K। इनिशियली बेटा H, K ले लीजिए, ठीक है। आप X, Y भी ले सकते हैं। अब जरा बात करें हम लोग कि क्या ऐसी फिक्स कंडीशन है जो मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो फिक्स कंडीशन में क्या है कि अगर मैं P से एक लाइन ड्रॉ करूँ जो y के पैरेलल हो, मैंने ड्रॉ किए y के पैरेलल, इसको बहुत आगे तक नहीं ड्रॉ करना है, और फिर जहाँ पे y इंटरसेप्ट आपको मिल रहा है C, इस पॉइंट को ऑब्जर्व कीजिए, इस पॉइंट से भी एक लाइन ड्रॉ कीजिए जो लाइन x एक्सिस के पैरेलल हो। तो ये दोनों जाके यहाँ मिलेगी बेटा। क्लियर, ये दोनों मिलेगी, दोनों 90 डिग्री पे होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं आपको ना, ये बात आपको समझ में आ रही है। अब जरा गौर करें, मैं अगर नेमिंग कर दूँ इसका, तो मैं ऐसे करूँ कि ये पॉइंट P है, ये पॉइंट आपका जो है Q है, इसको आप R ले लीजिए, ठीक है बेटा, और इसको S ले लीजिए। तो जरा ऑब्जर्व करें, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं करना है, मैं PQ के बारे में बात करूँ कि PQ की लेंथ कैसे निकलेगी। तो चूँकि P का कोऑर्डिनेट आपने लिया है H, K, तो ये लेंथ आपकी H हो गई, और ये लेंथ आपकी जो हो गई बेटा कितनी हो गई, पूरी की पूरी K हो गई, और ये C है, तो PQ विल बी K - C। इसमें आई डोंट थिंक एनी डाउट एनीबडी। देखिए ये पूरा का पूरा जो है आपका कितना है बेटा, ये पूरा का पूरा चूँकि y कोऑर्डिनेट K है
तो ये एक्स एक्सिस से इसकी लेंथ हो गई के, और ये लेंथ आपकी जो है ओ आर जो है वो सी है, तो वो के में से सी माइनस कर देंगे तो आपको पी क्यू की लेंथ मिल जाएगी। तो पी क्यू इज इक्वल टू के माइनस सी, और चूंकि ये पार्ट आपका पी का कोऑर्डिनेट कितना है बेटा, पी कोऑर्डिनेट एच है, तो ये पार्ट आपका एच हो जाएगा ना, तो इसकी लेंथ हो जाएगा ये एच। अब ये जो लाइन आर क्यू है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो जो थीटा यहाँ बन रहा है वही थीटा आपका यहाँ भी बनेगा, तो सेम थीटा विल बी देयर। तो सेम थीटा मिल रहा है, तो मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ टेन थीटा। टेन थीटा किस बेटा, इस ट्रायंगल में, किस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, इन ट्रायंगल पी क्यू आर हम बात करेंगे टेन थीटा। टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस, इट मीन्स पी क्यू बाई आर क्यू, पी क्यू बाई आर क्यू, पी क्यू बाई आर क्यू। तो पी क्यू की बेटा वैल्यू कितनी है, पी क्यू हमारे पास है के माइनस सी, आर क्यू कितना है, आर क्यू एच है, तो ये हो गया के माइनस सी अपॉन एच। नाउ बेटा टेन थीटा के बारे में बात करें, तो टेन थीटा के बारे में ये इन्फॉर्मेशन है कि टेन थीटा जो है वो स्लोप है, स्लोप को है तो उसको एम से हम रिप्लेस कर सकते हैं, एम लिख सकते हैं उसको एम से रिप्रेजेंट करते हैं, तो एम इज इक्वल टू के माइनस सी अपॉन एच। अब बेटा ये रिलेशन हमारे पास आ गया, इस रिलेशन में बस सब सिम्प्लिफिकेशन के अलावा कुछ बाकी नहीं है। तो जिसका लोकस हम निकालते हैं, जिस पॉइंट P का लोकस निकाल रहे हैं, उसको नाउ H और K को रिप्लेस कर दें, किससे बेटा, X और Y से। तो देखिए बेटा इसको रिप्लेस करेंगे अगर हम लोग, तो M एज इट इज़, K हमारा Y हो जाएगा, माइनस C अपॉन बेटा ये हमारा X हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, तो यहाँ से हमको मिलेगा Y माइनस सी इज इक्वल टू एम एक्स। ठीक है बेटा, तो y माइनस सी इज इक्वल टू एम एक्स, सी को ट्रांसफर कर लीजिए तो हो जाएगा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ऑब्जर्व कीजिए बेटा, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में m क्या है, दिस m इज स्लोप ऑफ द लाइन, c क्या है बेटा, c इज अ y इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट c जो होगा पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों हो सकता है। ओरिजिन के ऊपर अगर कट करेगा तो पॉजिटिव होगा c, ओरिजिन के नीचे अगर कट करेगा तो नेगेटिव होगा c। क्लियर है बेटा, कहीं कोई डाउट इसमें? तो इस फॉर्मेट में जो हमारा जो इक्वेशन आ रहा है जिसको बोलते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, वो है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इसमें अगर y के कोफिशिएंट को अगर आप 1 बना दें, y का कोफिशिएंट देखिए यहाँ पे, उसका क्या है बेटा, y का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, तो x का जो कोफिशिएंट हो जाएगा इसको हम लोग बोलेंगे क्या, इसको बोलेंगे हम लोग स्लोप, और इससे इंडिपेंडेंट ये जो c है इसको बोलेंगे हम लोग y इंटरसेप्ट। क्या बोलेंगे बेटा हम लोग इसको, y इंटरसेप्ट, करेक्ट है, दिस इज y इंटरसेप्ट दैट इज c। तो ये है इक्वेशन हमारा स्लोप और इंटरसेप्ट फॉर्म, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब हर एक टर्म से, हर एक चीज़ से आप भली भांति परिचित हो जाएं, उसके बारे में अच्छे से जान जाए, आपके दिमाग में बैठा लें कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्जैक्टली ईच एंड एवरी टर्म। ठीक है, m का मतलब क्या है, c का मतलब क्या है, तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। तो ये था आपका स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म मतलब y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये आपके ध्यान में, आपके दिमाग में रहना चाहिए। तो चलिए बेटा मैं इसको इरेज करता हूँ। और स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में अगर हमको क्वेश्चन की बात की जाए तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, क्वेश्चन किस तरीके का मिल सकता है, तो क्वेश्चन बेटा वैरायटी ऑफ क्वेश्चन हो सकते हैं। तो हम लोग बात करेंगे इसी में स्लोप एंड इंटरसेप्ट फॉर्म या स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इसमें जो है फॉर्म क्या है, निकल के आया बेटा, फॉर्म निकल के आया है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। m क्या है, स्लोप, m क्या है बेटा, स्लोप, c क्या है, c इज y इंटरसेप्ट, c इज y इंटरसेप्ट। हर चीज़ को आप समझ रहे हैं, स्लोप भी जानते हैं आप, y इंटरसेप्ट भी जानते हैं। अब मान लीजिए एक क्वेश्चन आपको मिले, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच मेक्स an angle tan inverse of 3 with positive direction of x-axis, with positive direction of x-axis। क्वेश्चन देखिए, ऑफ x-axis मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज, तो इसको मैं सीधे लिख दे रहा हूँ एंटी क्लॉकवाइज। ठीक बेटा, एंटी क्लॉक, उससे आपको आइडिया हो जाएगा। एंड y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 4। तो देखिए सारी चीज़ें क्लियर हैं, बस आपको जो है डायरेक्टली जो है स्लोप नहीं दिया गया है, आपको दिया गया है tan इनवर्स ऑफ 3। tan इनवर्स ऑफ 3 की क्या है बेटा, ये एंगल है, तो थीटा इज इक्वल टू हमारे पास है tan इनवर्स ऑफ 3,
तो यहाँ से tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा आपका m, तो वी हैव गॉट m। और फिर y इंटरसेप्ट c जो है वो क्या दिया गया बेटा, c दिया गया 4 यूनिट का। तो जो इक्वेशन हमारा हो जाएगा, हमारा इक्वेशन जो हो जाएगा वो हो जाएगा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो y इज इक्वल टू m इज वॉट, m इज इक्वल टू 3, तो 3x प्लस c की वैल्यू कितनी बेटा, c 4 है हमारा, तो c इज इक्वल टू 4। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन y इक्वल टू 3x प्लस 4, y इज इक्वल टू 3x प्लस 4। अगर ये क्वेश्चन है तो दिस इज द सोल्यूशन, दिस इज द आंसर। आपको बेटा एंगल अगर दिया रहे tan के फॉर्म में, साइन के फॉर्म में, कॉस के फॉर्म में, किसी भी इनवर्स के फॉर्म में अगर एंगल दिया रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इजीली उसको सॉल्व कर ले जाएंगे। ठीक है बेटा, आप कन्वर्ट कर लीजिए उसको tan थीटा के फॉर्म में, आप उससे tan थीटा निकाल लीजिए और बेटा उससे आपको m मिल जाएगा। m मिल गया, y इंटरसेप्ट पता है आपको तो वो रख देंगे आप, यू विल गेट द आंसर इजीली। ठीक है, चलिए अब हम अगले फॉर्म के बारे में बात करेंगे। हमारा नेक्स्ट फॉर्म है, चलिए नेक्स्ट फॉर्म हमारा जो है वो है आपका इंटरसेप्ट, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। क्या बेटा, अरे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म तो हो गया, अगला है हमारे पास है पॉइंट, स्लोप एंड पॉइंट फॉर्म, या उसको बोल सकते हैं पॉइंट एंड स्लोप फॉर्म, पॉइंट एंड स्लोप फॉर्म, पॉइंट एंड स्लोप फॉर्म, पॉइंट एंड स्लोप फॉर्म। तो पॉइंट एंड स्लोप फॉर्म क्या कहता है, तो आपको एक पॉइंट पता होगा जिससे ये लाइन गुजर रही है और आप इस लाइन का स्लोप भी जानते हैं। देखिए स्लोप जानते हैं तो स्लोप में कई चीज़ें स्लोप के साथ अगर स्लोप को निकालने के लिए कई चीज़ें हो सकती हैं। हो सकता है आपको एंगल दिया हो, यानी एंगल जानते हैं तब भी स्लोप निकाल सकते हैं, स्लोप डायरेक्टली दे दिया है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बेटा, तो किसी भी दूसरे एक्सिस से अगर इंक्लिनेशन दे दे, ठीक है, तो वहाँ से भी आप एक्स, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से कौन सा एंगल बन रहा है वो निकाल पाएंगे, वो निकाल लेंगे तो फिर स्लोप निकाल लेंगे। यानी कि आपको घूम फिर के एनी हाउ जिस फॉर्म से अटैच हमारा क्वेश्चन है उस फॉर्म में हमको पहुंचना है, उस फॉर्म की सारी चीज़ें निकालनी है। तो अभी आपके पास जो फॉर्म है वो क्या है, पॉइंट एंड स्लोप फॉर्म। तो इसमें क्या हमको दिया रहेगा, तो व्हाट द इंफॉर्मेशन इज गिवन टू अस। तो आप ध्यान से देखिए, वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन विच passes through a given point and its slope is also given, is also known। आपको स्लोप भी पता है और आपको इक्वेशन निकालना है जब आपको एक पॉइंट दिया गया है तो देखिए बेटा इसको सॉल्व करने के लिए, इसका इक्वेशन निकालने के लिए हम रिकॉल करेंगे। क्या रिकॉल करेंगे बेटा, हम रिकॉल करेंगे 2 पॉइंट फॉर्म। क्या रिकॉल करेंगे, वी विल रिकॉल 2 पॉइंट फॉर्म। तो 2 पॉइंट फॉर्म क्या बेटा हमारे पास, 2 पॉइंट फॉर्म याद करिए। 2 पॉइंट फॉर्म है y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 मल्टीप्लाइड बाई x माइनस x1। ठीक बेटा, तो ये हमारे पास 2 पॉइंट फॉर्म है। ये फॉर्म आपने देखा था, इस फॉर्म में 2 पॉइंट से लाइन गुजर रही है, हमको एक पॉइंट चाहिए जिससे लाइन गुजर रही है ना, एक पॉइंट हमको दिया है, गिवन पॉइंट, ठीक है, और एक हमको क्या दिया है इंफॉर्मेशन, स्लोप दिया हुआ है। तो आप जरा गौर कीजिए, हम जानते हैं स्लोप m इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ये जो वैल्यू है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, इसको बेटा हम यहाँ रिप्लेस कर सकते हैं और इसको जो रिप्लेस करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो क्या मिलेगा बेटा, तो रिजल्ट हमको मिलेगा y माइनस y1 इज इक्वल टू दिस वैल्यू विल बी m, तो दिस इज m, स्लोप इज नोन, इनटू x माइनस x1। ठीक है बेटा, तो देखिए ये है स्लोप एंड पॉइंट फॉर्म। तो एक पॉइंट हमको पता है, ठीक है बेटा, तो ये हमारा y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1 आ गया। ये क्या है, ये एक पॉइंट x1 y1 है जिससे लाइन गुजर रही है, साथ में m आपको पता है, स्लोप जानते हैं आप, तो इसीलिए इसको बोल रहे हैं स्लोप एंड पॉइंट फॉर्म, जिससे आप इक्वेशन निकालने जाएंगे। ठीक है बेटा, अब इसी में आप m को ऐसे भी लिख सकते हैं, आप चाहें तो लिख सकते हैं y माइनस y1 इज इक्वल टू m की जगह पर tan थीटा इंटू एक्स माइनस x1। तो यहाँ भी बेटा आपको एंगल पता हो अगर कि वो जो लाइन है वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स से कौन सा एंगल बना रही है, किस पॉइंट से पास कर रही है, एक पॉइंट दिया जाए तो भी आप इक्वेशन निकाल सकते हैं। यानी कुल मिला के ये कुछ अलग से फॉर्म नहीं है, उसी फॉर्म का एक्सटेंशन है। ठीक है बेटा, किस फॉर्म का, कि मान लीजिए ये एक्सिस है और ये आपका जो है लाइन है, तो आपको क्या क्या पता होगा तो निकाल लेंगे। तो 2 पॉइंट फॉर्म का वो एक्सटेंड किया है आपने, तब अब ये फॉर्म आपको मिला है। इसमें एक पॉइंट हमको दिया रहेगा P पॉइंट जो इस लाइन पर है, दैट इज x1, y1,
और ये लाइन अगर एंगल बनाती है थीटा एंटी क्लॉकवाइज विद द एक्स एक्सिस, तो बेटा थीटा पता होने से आप टेन थीटा निकाल लेंगे, तो टेन थीटा आप यहाँ रख सकते हैं, और फिर x1 y1 आपको पता है, तो x1 y1 बेटा आप यहाँ रख दीजिए और कैलकुलेट कर लीजिए, आपको मिल जाएगा इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, तो ये है आपका प्योरली क्या बेटा, स्लोप एंड पॉइंट फॉर्म। ठीक है बेटा, स्लोप एंड पॉइंट फॉर्म या पॉइंट एंड स्लोप फॉर्म। क्लियर, आप स्लोप एंड पॉइंट फॉर्म लिख सकते हैं, पॉइंट एंड स्लोप फॉर्म लिख सकते हैं। बस ये है कि आपको एक पॉइंट पता रहेगा, और या तो आपको थीटा पता रहेगा या तो आपको डायरेक्टली एम पता रहेगा। ठीक बेटा, तो आप इक्वेशन निकाल लेंगे। क्लियर, कोई दिक्कत इसमें, सिंपल रिलेशन है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, हम बोलेंगे उसको इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द लाइन, इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन। अब देखिए ये इंटरसेप्ट फॉर्म बोल रहा है, अब ये आप तो अभी थोड़ी देर पहले पढ़े हैं, थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा है स्लोप एंड इंटरसेप्ट फॉर्म, तो उसमें आपको जो है स्लोप था पता था लाइन का, और साथ ही साथ आपको वाई एक्सिस पर जो इंटरसेप्ट कट हो रहा था वो पता था, तो आपने इक्वेशन निकाला। अब यहाँ पे आपको जो है सिर्फ और सिर्फ इंटरसेप्ट फॉर्म दिया हुआ है, तो ये इंटरसेप्ट फॉर्म क्या बताता है, किस कंडीशन में आपको लाइन का इक्वेशन निकालना है। तो लाइन जो है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों पर कुछ ना कुछ इंटरसेप्ट कट कर रही है, उस मतलब कंडीशन में, उस इंफॉर्मेशन पर बेस्ड हमको लाइन का इक्वेशन निकालना है। मतलब वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच कट्स ऑफ द इंटरसेप्ट ऑफ सम पर्टिकुलर यूनिट ऑन द एक्स एक्सिस एज वेल एज ऑन द वाई एक्सिस। मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों पर इंटरसेप्ट पता है, तो आपको इक्वेशन निकालना है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा आगे बात करें, इसमें क्या करना है। तो वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन having intercepts on axis, मतलब दोनों एक्सिस पर, as small a and small b units। ठीक है ना, small and small b units respectively on axis, respectively on एक्स एंड वाई एक्सिस। ठीक बेटा, अब इतनी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, इतनी इन्फॉर्मेशन के बेस पे हमको ये इक्वेशन निकालना है लाइन का। तो ये इन्फॉर्मेशन क्या कह रही है बेटा, ये इन्फॉर्मेशन कह रही है कि हमारे पास एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों हमने बना लिया, एक्स वाई प्लेन हमारे पास है बेटा, और कोई लाइन जो है वो इंटरसेप्ट कट कर रही है, इंटरसेप्ट कट कर रही है। तो लाइन देखिए दोनों एक्सिस पे इंटरसेप्ट कट कर रही है, ये लाइन है जिसका इक्वेशन निकाला, दिस इज द रिक्वायर्ड लाइन। ये लाइन एक्स एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट कट कर रही है उसका जो लेंथ है बेटा वो ए है, तो हम बोलेंगे दिस इज ए। ठीक बेटा, और वाई एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट कट किया जाए, तो ओरिजिन से जहां पर वाई एक्सिस को ये लाइन कट करेगी वहां तक जो है ये बी हो गया। तो ये ए और बी यूनिट का इंटरसेप्ट कट कर रही है एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर। तो अभी एज्यूम ये कर लेते हैं कि ए और बी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये लाइन ऐसे मिलेगी बेटा आपको। क्लियर है, ये बाकी भी जगह जा रही है, लेकिन अभी जो इंटरसेप्ट्स है वो आपके जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव एक्स एक्सिस और पॉजिटिव वाई एक्सिस पर है। अब इतनी इन्फॉर्मेशन के साथ हमको इक्वेशन निकालना है लाइन का। तो आप खुद सोचिए कि इसमें क्या इतनी इन्फॉर्मेशन दी गई है कि हम लोग जो प्रीवियसली जो मेथड्स पढ़े हैं उन मेथड से इक्वेशन निकल जाएगा। ऑब्जर्व कीजिए बेटा, तो आपने जो भी मेथड्स पढ़े हैं, आपने 2 पॉइंट फॉर्म पढ़ा है, आपने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ा है, आपने जो है पॉइंट एंड स्लोप फॉर्म पढ़ लिया है। ठीक बेटा, तो क्या ऐसा कुछ काम यहाँ पे हो सकता है? यस बेटा, हो सकता है। क्या हो सकता है? मैं अगर बोलूँ कि मुझे अगर एक्स इंटरसेप्ट की लेंथ पता है तो मुझे ये पॉइंट भी पता है, तो कोई दिक्कत बेटा? आई नो द पॉइंट, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मैं लिख सकता हूँ, इस पॉइंट को मैं बोलूँगा ए, इसका कोऑर्डिनेट लिख दूंगा मैं a,0। ठीक है बेटा, इस तरीके से बेटा मैं इस पॉइंट की अगर बात करूँ तो ये पॉइंट जो है हमारा, ये इस पॉइंट को मैं b बोल दूँ तो इसका कोऑर्डिनेट लिख सकता हूँ मैं x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू b। क्लियर? तो इससे कोई दिक्कत नहीं आपको। अब देखिए इस लाइन पर जो ब्लैक वाली जो लाइन है, इस लाइन पर 2 पॉइंट्स मिल गए ए और बी, ए और बी मिल चुके हैं, तो ए और बी से गुजरने वाली यानी 2 पॉइंट से गुजरने वाली लाइन के क्वेश्चन निकाल सकते हैं हम लोग। तो इसको एज्यूम कर लीजिए फर्स्ट पॉइंट, इसको एज्यूम कर लीजिए सेकंड पॉइंट, और 2 पॉइंट फॉर्म यूज कर लेते हैं हम लोग बेटा। तो y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 मल्टीप्लाइड बाई x माइनस x1। ठीक है बेटा, तो इसको 1 यूज समझ लिया, इसको 2 समझ लिया, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, सेकंड पॉइंट हो गया, तो ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया। तो ये x1 है, ये y1 है बेटा, आपका ऑब्जर्व कीजिए, दिस इज x1 दिस इज y1।
तो और दिस इज x2 एंड y2, तो बेटा ये सारी वैल्यू सीधे आपको रख देनी है और कुछ नहीं करना है। तो ये हो जाएगा y माइनस y1 दैट इज 0 इज इक्वल टू y2 माइनस y1, तो y2 माइनस y1 b माइनस 0 अपॉन x2 माइनस x1 0 माइनस a इंटू x माइनस x1, तो x माइनस a। ठीक है बेटा, अब ये हो जाएगा y इज इक्वल टू बी अपॉन माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए। बेटा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें हम लोग, क्यों बेटा, तो ये हो जाएगा माइनस ए वाई इज इक्वल टू बी एक्स, ठीक बेटा, माइनस ए बी। कोई डाउट इसमें? अब बेटा थोड़ा सा एक काम करिए कि थोड़ा सा अरेंज कर लीजिए इसको, तो मैं ए वाई को इधर लेके आऊँ, ए बी को इधर लेके आ जाऊँ, तो ये हो जाएगा बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू ए बी। अब बेटा यहाँ पे एक काम करिए, इस रिलेशन में आप देख रहे हैं कि ए बी जो है हमारे पास जो राइट हैंड साइड में, अगर इसे मैं डिवाइड कर दूँ तो यहाँ पे वैल्यू 1 आ जाएगी और यहाँ पे डिनोमिनेटर में एग्जैक्टली इंटरसेप्ट आपको दिखने लगेंगे। तो आप बेटा डिवाइड करिए इसको, डिवाइड बाई ए बी, तो हमारे पास हो जाएगा x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। बी एक्स को डिवाइड किया ए बी से तो बी कट गया, x बाई ए हो गया। ए वाई को डिवाइड किया ए बी से तो बेटा ए कट गया, बी बच गया, तो y बाई बी हो गया। और ए बी को डिवाइड किया ए बी से तो आ गया 1। तो यहाँ ऑब्जर्व कीजिए इक्वेशन हमारे पास आ गया x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। तो वी हैव गॉट द इक्वेशन इन इंटरसेप्ट फॉर्म विद द हेल्प ऑफ 2 पॉइंट फॉर्म। जो इनिशियली 2 पॉइंट फॉर्म पढ़ा है हम लोगों ने, उसी फॉर्म को यूज किया है और उसी से बेटा हम लोगों ने इक्वेशन निकाला। क्या इक्वेशन निकाला? x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। जरा भी इक्वेशन को समझिए, इक्वेशन जो हम लोगों ने निकाला है वो क्या निकाला है? x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। इस फॉर्मेट में, इस फॉर्म में इक्वेशन क्यों निकाले हैं? क्योंकि हम डायरेक्टली जो है हम बता सकते हैं कि x के नीचे वाला x बाई ए में जो डिनोमिनेटर है दैट इज ए, ये क्या है? दिस इज x इंटरसेप्ट, दिस इज x इंटरसेप्ट। क्लियर बेटा? यही चीज़ हम y के साथ भी बता सकते हैं कि जो जिस टर्म में y है, y बाई बी, इस टर्म में जो डिनोमिनेटर है दैट इज b इज y इंटरसेप्ट। तो यानी x इंटरसेप्ट जो है और y इंटरसेप्ट अगर हमको पता है तो डायरेक्टली इक्वेशन हम निकाल सकते हैं। क्लियर? या किसी भी इक्वेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लें तो हम इंटरसेप्ट की लेंथ बता सकते हैं। ठीक है, x के नीचे x इंटरसेप्ट है, y के नीचे y इंटरसेप्ट है और राइट हैंड साइड में बेटा 1। बात पकड़ में आ रही है? तो ये जो मेथड हमने यूज़ किया है, ये कौन सा मेथड था बेटा? ये था आपका 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म से आपने जो है इंटरसेप्ट फॉर्म का इक्वेशन निकाला। तो x अपॉन x इंटरसेप्ट प्लस y अपॉन y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 1। दिस इज द फाइनल इक्वेशन ऑफ द लाइन। ठीक है ना, दैट इज इन इंटरसेप्ट फॉर्म। तो आई थिंक कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, इसमें आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है बेटा, तो आप जो है 2 पॉइंट फॉर्म या स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कोई भी एक फॉर्म यूज कर लेंगे तो उस फॉर्म से इक्वेशन आप निकाल लेंगे। ठीक है बेटा, किसी को कोई दिक्कत? चलिए तो इस पे एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ एक, मैं इसको इरेज करता हूँ पहले। फॉर्म तो क्लियर हो गया ना? फॉर्म क्या है बेटा? x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। ए और बी क्या है? ए और बी की पर्टिकुलर मीनिंग है कि x बाई ए है, y बाई बी है। तो ए और बी क्या है बेटा? ए और बी इंटरसेप्ट्स है। तो इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द लाइन में हमारे पास जो इक्वेशन आया है दैट इज x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1, जिसमें बेटा इस इक्वेशन में a की मीनिंग, a क्या है? x इंटरसेप्ट। x क्या है बेटा? x इंटरसेप्ट बेटा। और y क्या बेटा? सॉरी b क्या है? b इज y इंटरसेप्ट। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछता है, मैं क्वेश्चन इधर लिखता हूं बेटा, क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन which cuts off equal intercepts on axis and passes through 3,4 passes through 3,4। तो बेटा क्वेश्चन को ऑब्जर्व कीजिए। आपसे बोला है कि ये x एक्सिस पर और y एक्सिस जो इंटरसेप्ट कट कर रहा है वो इंटरसेप्ट इक्वल है, तो बेटा हम लोगों ने जो इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ा है उसमें a की वैल्यू और b की वैल्यू दोनों बराबर हो जाएगी। तो हम बोल सकते हैं ना कि x बाई ए प्लस वाई बाई जो b था b की जगह पे a लिख सकते हैं क्योंकि a इक्वल टू b है, इज इक्वल टू 1। क्लियर है बेटा? अब यहाँ पे बेटा एलसीएम आपका सेम हो जाएगा ना, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू ये a हो जाएगा।
फिर आपसे बोल रहा है कि कहाँ से गुजर रहा है बेटा, ये 3,7 से 3,4 से गुजर रहा है, तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन, बट द कंडीशन इज दैट दिस पासेस थ्रू 3,4, तो आप x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 4 यहाँ रखेंगे, उसको सेटिस्फाई करेगा, तो ये हो जाएगा 3 + 4 इज इक्वल टू a, मतलब a इज इक्वल टू 7, और a की वैल्यू को वापस इसमें रख दीजिए बेटा, तो आपको मिल जाएगा इक्वेशन, क्या इक्वेशन मिल गया बेटा आपको, x + y इज इक्वल टू 7, x + y is equal to 7 is the equation of that line which cuts off equal intercepts on the axis, and passes through 3,4. क्लियर बेटा, कोई डाउट इसमें? तो इंटरसेप्ट फॉर्म ऐसे इक्वेशन निकाल सकते हैं, या कुछ एग्जाम्पल और ले लीजिए, उनको देखिए। जैसे आपसे बोले क्वेश्चन में कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन which cuts off intercepts on axis as 3 unit and 4 unit respectively on x and y axis। तो देख बेटा, x एक्सिस और y एक्सिस पर 3 और 4 यूनिट का इंटरसेप्ट कट किया गया है। सिंपल क्वेश्चन है, आप जानते हैं कि इक्वेशन क्या होगा, इक्वेशन होगा x/a + y/b इज इक्वल टू 1। इंटरसेप्ट फॉर्म में a की वैल्यू दे दी गई है 3, b की वैल्यू दे दी गई है 4, सीधे वैल्यू को रख देनी है बेटा, x/3 + y/4 इज इक्वल टू 1। एलसीएम ले लीजिए बेटा, हो जाएगा कितना, 4x + 3y इज इक्वल टू 12। तो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन विद द हेल्प ऑफ इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म को यूज करके आप ऐसे इक्वेशन निकाल सकते हैं। क्लियर है बेटा, कोई डाउट? चलिए, तो अब हम अगले फॉर्म की तरफ बढ़ें। अगला फॉर्म क्या है हमारा? अगला फॉर्म जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उसका नाम है नॉर्मल फॉर्म और परपेंडिकुलर फॉर्म। क्या नाम है बेटा उसका? नॉर्मल फॉर्म और परपेंडिकुलर फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म और परपेंडिकुलर फॉर्म। शुरुआत में बेटा हम लोग सारे फॉर्म्स पढ़ लेंगे, और तब बेटा हमको क्वेश्चन सॉल्व करने में भी आसानी रहेगी, और बाकी जो टर्म्स है वो आसानी से हमको समझ में भी आएंगे। तो नॉर्मल फॉर्म और परपेंडिकुलर फॉर्म ऑफ लाइन, नॉर्मल फॉर्म और द परपेंडिकुलर फॉर्म ऑफ लाइन। अब देख बेटा, इस पे पहले इन्फॉर्मेशन क्या क्या आपके पास रहेगी और इक्वेशन तब कैसे निकालेंगे। तो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है इसमें वो क्या है कि वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन on which the length of perpendicular from origin is of length, the length of perpendicular from origin is p। जो ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉप किए इस लाइन पर उसकी लेंथ है p, एंड दिस परपेंडिकुलर makes an angle alpha with x axis anti-clockwise। ठीक बेटा, तो ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास है। इस इन्फॉर्मेशन के बेस पे हमको बेटा इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है, और जो लाइन का इक्वेशन निकालेंगे वो अल्फा और पी के फॉर्म में होना चाहिए। बाकी एक्स वाई तो सारे इक्वेशन में होते हैं बेटा। अब जरा ऑब्जर्व कीजिए कैसे इक्वेशन निकलेगा। तो क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है, उस इन्फॉर्मेशन को अभी तक जितना पढ़े हैं बेटा हम लोग उसमें ब्रेक करेंगे, उसमें रिजॉल्व करेंगे, उसमें तोड़ेंगे तो निकाल पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग बेटा। तो हमारे पास जो ऑब्जर्व कीजिए, एक्सिस में बना लूँ पहले, ये आपकी एक्स एक्सिस, ओरिजिन, वाई एक्सिस, हमारे पास लाइन है। ये जो लाइन है इसका इक्वेशन निकालना है, तो दिस इज द लाइन इन रेड कलर, ऑब्जर्व कर लीजिए बेटा। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये लाइन, इसका इक्वेशन निकालना, दिस इज द रिक्वायर्ड लाइन। और इस लाइन पर जो परपेंडिकुलर है, जो ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया है, ये परपेंडिकुलर है, ओरिजिन से इस पर ड्रॉप किया आपने, आपको परपेंडिकुलर तो क्लियर हो गया होगा बेटा। इसकी लेंथ जो है बेटा वो पी है। इसकी लेंथ क्या है? इसकी लेंथ p है। अब जब इसकी लेंथ p है तो और क्या इन्फॉर्मेशन हमारे पास है? इसकी लेंथ p है, साथ ही साथ ये जो आपका परपेंडिकुलर है ये अल्फा एंगल बनाता है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से या एंटी क्लॉकवाइज एक्स एक्सिस से।
तो ये जो एंगल अल्फा है, दिस एंगल इज अल्फा, क्लियर, दिस एंगल इज अल्फा. तो P is known to us, alpha is known to us, and on the behalf of these two information, the two known things, we have to find the equation of this line which is red in color here. अब जरा ऑब्जर्व कीजिए कैसे निकालेंगे. तो हमारे पास कई फॉर्म्स हैं, उन फॉर्म्स को भी यूज़ कर सकते हैं. कई फॉर्म्स का मतलब 2 पॉइंट फॉर्म यूज़ कर सकते हैं हम लोग, इंटरसेप्ट फॉर्म यूज़ कर सकते हैं हम लोग, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म भी यूज़ कर सकते हैं हम लोग, जिससे हम लोग इक्वेशन निकाल पाएंगे. तो चलिए बारी बारी से हम एक एक मेथड देख लेते हैं कि हम कैसे जो है मेथड्स यूज़ करके निकाल रहे हैं. तो मैं एक काम करता हूँ, मैं पहले जरा नेमिंग कर दूँ बेटा. ये मैंने A ले लिया, ये मैंने B ले लिया. अब मैं किसी भी तरीके से अगर A और B का कोऑर्डिनेट निकालने जाऊँ तो मैं 2 पॉइंट फॉर्म से इक्वेशन निकाल सकता हूँ बेटा. तो जरा गौर कीजिए, ये ट्रायंगल ले लेते हैं हम लोग, इसमें इस पॉइंट का नाम दे देते हैं M, ठीक है. अब हमारे पास जो है एक ट्रायंगल हो गया. ट्रायंगल ऑब्जर्व कीजिए, दिस इज द ट्रायंगल. इस ट्रायंगल में अगर मैं OA निकालने जाऊँ तो मैं A का कोऑर्डिनेट निकालने जाऊँगा. तो इन ट्रायंगल OMA, इन ट्रायंगल OMA आपको एंगल पता है अल्फ़ा, आपको जो है M में परपेंडिकुलर, और इस अल्फ़ा के सामने परपेंडिकुलर हो गया, इससे लगा हुआ बेस हो गया, और आपको निकालना OA. तो आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा बेटा, बेस पता है, आपको एंगल पता है, और आपको हाइपोटेनस चाहिए बेटा. OA जो है बेटा आपको हाइपोटेनस OA निकालना है. तो हाइपोटेनस और बेस को आपको यूज़ करना है, तो आपको चाहिए कॉस. तो कॉस अल्फ़ा निकालिए आप. कॉस अल्फ़ा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, OM अपॉन OA, OM अपॉन OA. ठीक बेटा. अब OM अपॉन OA, तो OM क्या है बेटा, P है. OA क्या हो जाएगा आपको, OA आपको निकाला तो OA को इधर ट्रांसफर कर लीजिए. तो OA इज इक्वल टू OM इज P अपॉन कॉस अल्फ़ा. सही है, P अपॉन कॉस अल्फ़ा. चलिए अब दूसरा ट्रायंगल लीजिए. दूसरा ट्रायंगल हमने लिया, कौन सा ट्रायंगल लिया बेटा हम लोगों ने ये ट्रायंगल लिया. इस ट्रायंगल में ऑब्जर्व कीजिए कौन सा ट्रायंगल है, ट्रायंगल OMB. तो इन ट्रायंगल OMB ऑब्जर्व करें, ये एंगल अल्फ़ा है, तो दिस एंगल इज 90 माइनस अल्फ़ा. क्लियर, दिस एंगल इज 90 डिग्री, सो दिस एंगल इज अल्फ़ा. तो एंगल OBM इज अल्फ़ा. अब आप ऑब्जर्व कीजिए इस ट्रायंगल में अल्फ़ा के लिए ये परपेंडिकुलर, OM इज परपेंडिकुलर, OB इज हाइपोटेनस. ठीक बेटा. तो मैं परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस को अगर यूज़ करूँ तो मैं हाइपोटेनस निकाल पाऊंगा, OB निकाल पाऊंगा. तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का मतलब है मुझे साइन अल्फ़ा यूज़ करना पड़ेगा. तो मुझे निकालना है यहाँ पे साइन अल्फ़ा. साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर दैट इज OM बाई हाइपोटेनस दैट इज OB. तो दिस इज OB. I need OB, we need OB, so OB is equal to OM upon sin अल्फ़ा. ठीक बेटा. तो आपके पास बेटा जो है OB is equal to हो गया OM की वैल्यू P बाई साइन अल्फ़ा. क्लियर बेटा, कोई डाउट इसमें किसी को? तो OB is equal to P अपॉन साइन अल्फ़ा हो गया. तो मैं कोऑर्डिनेट अगर इसका लिख दूँ तो A का कोऑर्डिनेट मुझे मिल गया, वो क्या मिल गया बेटा, P बाई कॉस अल्फ़ा कॉमा 0. और B का कोऑर्डिनेट मुझे क्या मिल गया बेटा, तो दिस कोऑर्डिनेट इज, मैं इसको तो हटा दूं, B का कोऑर्डिनेट मुझे लिखना है बेटा. B का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0, P बाई साइन अल्फ़ा. क्लियर है बेटा, दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ B. अब आप ऑब्जर्व करें तो मैं यहाँ पे 2 पॉइंट फॉर्म भी यूज़ कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे इंटरसेप्ट फॉर्म भी यूज़ कर सकता हूँ. क्लियर है, 2 पॉइंट फॉर्म भी यूज हो सकता है और इंटरसेप्ट फॉर्म भी यूज हो सकता है. इंटरसेप्ट फॉर्म कैसे यूज होगा, मुझे एक्स एक्सिस पर जो इंटरसेप्ट कट किया गया है उसकी लेंथ पता चल गई P बाई कॉस अल्फ़ा. मुझे वाई एक्सिस पर जो इंटरसेप्ट कट किया गया इस लाइन के थ्रू, जो रेड वाली है इस लाइन के थ्रू, उसका लेंथ मुझे मिल गया P बाई साइन अल्फ़ा. तो वी हैव गॉट द लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस, एक्स एक्सिस एज वेल एज वाई एक्सिस. तो इंटरसेप्ट फॉर्म से इक्वेशन निकाल सकते हैं. तो चलिए पहले यूज़ कर लें इंटरसेप्ट फॉर्म. तो हम बात करेंगे इंटरसेप्ट फॉर्म की. तो इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक बेटा, इंटरसेप्ट फॉर्म यूज़ करने जा रहे हैं. एक्स अपॉन एक्स इंटरसेप्ट P बाई कॉस अल्फ़ा. तो दिस इज P बाई कॉस अल्फ़ा प्लस y अपॉन वाई इंटरसेप्ट. वाई इंटरसेप्ट इज ऑफ लेंथ बेटा P बाई साइन अल्फ़ा. OB इज P बाई साइन अल्फ़ा. तो दिस विल बी P बाई साइन अल्फ़ा एंड दिस इज इक्वल टू P, सॉरी 1, दिस इज इक्वल टू 1. अब बेटा सिंप्लीफाई कर लीजिए. तो आप P से मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपको मिलेगा x कॉस अल्फ़ा प्लस y साइन अल्फ़ा
और ध्यान दें आप, तो नीचे भी p है, नीचे भी यहाँ भी p है बेटा, इज इक्वल टू 1, आपने p से मल्टीप्लाई कर लिया, तो वी हैव गॉट x cos अल्फा प्लस y साइन अल्फा इज इक्वल टू p। क्लियर है बेटा, x cos अल्फा प्लस y साइन अल्फा इज इक्वल टू p। तो हमने जो है ब्रैकेट में जो यहाँ इक्वेशन आपको दिखाया है x cos अल्फा प्लस y साइन अल्फा इक्वल टू p is the equation of a straight line in normal form or perpendicular form, where this p is the length of perpendicular from origin to the line, and alpha is the angle which this perpendicular makes with x axis anti clockwise। क्लियर बेटा, तो ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास है जिससे हमने इक्वेशन निकाल लिया। इस इक्वेशन को निकालने के लिए बेटा हम लोगों ने क्या किया कि इंटरसेप्ट्स की लेंथ को निकाला है और हमने इक्वेशन निकाल लिया। अब हम बात करेंगे कि 2 पॉइंट फॉर्म से क्या इक्वेशन निकाल पाएंगे हम लोग। तो चलिए बेटा इसी इक्वेशन को 2 पॉइंट फॉर्म से निकालते हैं। हम जान गए हैं ए का कोऑर्डिनेट, हम जान गए हैं बी का कोऑर्डिनेट। ये लाइन जो है ए बी से गुजरती है, तो लाइन पासेस थ्रू दिस 2 पॉइंट्स, तो 2 पॉइंट फॉर्म यूज करते हैं, इक्वेशन निकालते हैं बेटा। तो मैं सारी चीज़ें इरेज कर रहा हूँ इधर का ये पार्ट, और 2 पॉइंट फॉर्म का हेल्प लेते हैं और देखते हैं कि क्या इक्वेशन सेम आता है। तो 2 पॉइंट फॉर्म में y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। करेक्ट है बेटा। तो किसी भी पॉइंट को आप जो है फर्स्ट पॉइंट ले लीजिए, जैसे फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट का मतलब है x1 y1, सेकंड का मतलब है x2 y2। ये सेकंड पॉइंट है आपका बेटा x2 y2। तो y माइनस y1 तो ये हो गया 0 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 तो p बाई साइन अल्फा अपॉन x2 माइनस x1, तो x2 माइनस x1 तो माइनस p बाई कॉस अल्फा इंटू x माइनस x1 दैट इज p बाई कॉस अल्फा। करेक्ट है बेटा। अब बेटा p से p कैंसिल आउट, ये ऊपर चला जाएगा आपका कॉस अल्फा हो जाएगा, नीचे हो जाएगा साइन अल्फा। तो यहाँ देखिए बेटा इसको थोड़ा सिम्प्लीफाई कर ले इधर, तो y इज इक्वल टू p कैंसिल आउट माइनस कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा इंटू x माइनस p बाई कॉस अल्फा। सही बेटा, कोई डाउट इसमें। अब जरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिया जाए तो ये हो जाएगा आपका y साइन अल्फा इज इक्वल टू, यहाँ अगर मल्टीप्लाई करेंगे बेटा आप तो माइनस x कॉस अल्फा, फिर बेटा इसका इंटू इसे करेंगे तो प्लस कॉस अल्फा कैंसिल आउट, दिस विल बी p। अब बेटा इसको तो ट्रांसफर कर लीजिए, आपको क्या मिलेगा, इस वाले टर्म को इधर ट्रांसफर किया लेफ्ट हैंड साइड में तो विल गेट x कॉस अल्फा प्लस y साइन अल्फा इज इक्वल टू p। तो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन इन 2 पॉइंट फॉर्म, दैट इज नॉर्मल फॉर्म और द परपेंडिकुलर फॉर्म ऑफ द लाइन। ठीक है बेटा, नॉर्मल फॉर्म परपेंडिकुलर फॉर्म जो अभी थोड़ी देर पहले हम निकाले थे इंटरसेप्ट फॉर्म से, ठीक है, वही इक्वेशन आपका निकला 2 पॉइंट फॉर्म से। तो वी हैव गॉट द इक्वेशन of line in the normal form, that is x cos alpha plus y sin alpha is equal to p। तो हर एक टर्म यहाँ पे पर्टिकुलर मीनिंग के साथ है, उस मीनिंग को आपको क्लियर रखनी है, अब दिमाग में बैठा के रखना है बेटा। p क्या है, जो लाइन का क्वेश्चन आप निकाल रहे हैं, इस लाइन पर ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर ड्रॉप किए हैं उसकी लेंथ है p। ठीक है। अल्फा क्या है बेटा, तो अल्फा जो है ये जो परपेंडिकुलर है ये आपके x एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल बना रहा है, दिस एंगल इज अल्फा। तो ये दो इन्फॉर्मेशन सिर्फ आपको पता होगी तो आप लाइन का इक्वेशन निकाल ले जाएंगे, आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है बेटा। तो चलिए एक एग्जांपल देखते हैं इसी फॉर्म पे। मैं इसको इरेज करता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और फॉर्म कैसे आ रहा है, रिलेशन कैसे डेवलप हो रहा है बेटा, ये ओरिएंटेशन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ओरिएंटेशन पता रहे आपको और आपको सारे इक्वेशंस पता रहे, सारे फॉर्म्स पता रहे, तो क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी आपको बेटा। जैसे कि सर सिखाते हैं आपको कि आप शॉर्ट नोट्स बनाया करें, तो शॉर्ट नोट्स बेटा आप सारे सब्जेक्ट में बनाएं आप। ठीक है, हर एक टॉपिक का बनाएं आप। जैसे जो भी एक पर्टिकुलर चैप्टर पढ़ रहे हैं उसको 1 या 2 पेज में आप शॉर्ट नोट्स बना के रखें, ताकि जब भी आप खाली टाइम आपके पास हो तो आप उसको रिवाइज करते रहें, ताकि आपके पास कभी भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको ना लगे बहुत ज़्यादा हो गया सर कैसे याद करें, कैसे याद रखें। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि जैसे हम जब पढ़ रहे होते हैं, जिस चैप्टर में रहते हैं उसमें लय हमारी अच्छी होती है और हम उसके क्वेश्चन इजीली सॉल्व करते चले जाते हैं, और फिर नए चैप्टर में जाते हैं तो नया चैप्टर भी बेटा बहुत बढ़िया सॉल्व करते हैं, बहुत अच्छा सॉल्व करते हैं। लेकिन यही 1, 2, 3 महीने बाद जो पुराना चैप्टर जो है बहुत पीछे छूट चुका है, अगर रिवीजन नहीं किया है, फिर अगर उसके प्रॉब्लम में जब हम सॉल्व करते हैं तो बेटा वो हमारे लिए बहुत टिपिकल हो जाता है, हम आसानी से सॉल्व नहीं कर पाते। हमको लगता है कि पहले तो हम लगा ले रहे थे और अब नहीं लगा पा रहे हैं, तो व्हाट इज द रीज़न, तो रीज़न इज दिस, रीज़न यही है
कि हम उसकी रेगुलर प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, हम शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए हैं, हम नोट्स रिवाइज नहीं करते, तो रिवीजन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्लियर? अदरवाइज सारा पढ़ा लिखा आपका बेटा वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, जितनी मेहनत की थी सब वेस्ट है अगर आपने पढ़ाई को जो है शॉर्ट नोट्स बना के रिवीजन नहीं किया है। तो वो सारे सब्जेक्ट बेटा वैसे ही हैं, चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हो, इवन SST हो या जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ते हो, सब में अप्लीकेबल है। ठीक है बेटा, तो चलिए इस पे एक क्वेश्चन सिंपल सा लेते हैं नॉर्मल फॉर्म पे। जैसे आपसे बोले, क्वेश्चन बोले कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन which on which the length of perpendicular from origin is √3 and this perpendicular makes angle of 30 degree with x-axis measured एंटी क्लॉकवाइज, बेटा ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो इक्वेशन निकालना है। इक्वेशन निकालना तो बेटा हमारा तरीका क्या होगा, हम पहले एक बार आइडिया ले लें कि क्या बोल रहा है। तो देखिए जरा गौर कीजिए, x-axis ओरिजिन, y-axis, जिस लाइन का इक्वेशन निकालना वो लाइन, इस लाइन पर ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया है इसकी लेंथ दी गई है √3 यूनिट, और ये परपेंडिकुलर जो एंगल बना रहा है वो थीटा है, दिस थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। क्लियर? क्लियर बेटा? अब इक्वेशन ऑफ लाइन, तो आपको इक्वेशन ऑफ लाइन याद होना चाहिए नॉर्मल फॉर्म का, परपेंडिकुलर फॉर्म का। वो क्या है बेटा, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा, बेटा ये थीटा मैंने लिखा है, इसको अल्फा लिख लीजिए आप, तो अल्फा इज इक्वल टू p, कुछ नहीं करना, सारी वैल्यू को उठा के यहाँ रख देना है। तो ये हो जाएगा x cos 30 प्लस y sin 30 इज इक्वल टू p, दैट इज √3। अब cos 30 की वैल्यू बेटा, तो ये हो जाएगा x इंटू √3/2 प्लस y इंटू साइन 30 की वैल्यू 1/2 इज इक्वल टू √3, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो √3x प्लस y इज इक्वल टू बेटा 2√3। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। तो ये वो लाइन हो गई। देखिए अब ये लाइन आपने यूज़ किया है नॉर्मल फॉर्म, परपेंडिकुलर फॉर्म, लेकिन लाइन आई अपने स्टैंडर्ड फॉर्म की तरह, उसी के फॉर्म में आई है। स्टैंडर्ड फॉर्म जब मैं बोल रहा हूँ तो मैं ये बोल रहा हूँ कि आप इसको इस तरीके से देखिए, ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, या ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द लाइन। इसमें x और y जो दोनों वेरिएबल है, x y हमेशा आपका जैसे जो इंडेक्स रहेगा इसका हमेशा 1 रहेगा, इस 1 पे रहेगा, ठीक है ना, इसकी पावर 1 रहेगी, 1 रहेगी मतलब लीनियर। ठीक है बेटा, अगर डिग्री 1 है, उसकी इंडेक्स 1 है तो उसको लीनियर बोलते हैं, लीनियर बोलते तो लाइन बनाएगी बेटा वो। ठीक है, तो इस फॉर्म में आपको दिख रहा है ये। तो x का कोफिशिएंट a हो गया, y का कोफिशिएंट b हो गया, बाकी जो चीज़ें हो गई उसी हो गई। तो लाइन कभी भी अगर इस तरीके से आ रहा है तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ रहा है बेटा आपका। तो चाहे आप नॉर्मल फॉर्म यूज़ कीजिए, चाहे इंटरसेप्ट फॉर्म यूज़ कीजिए, चाहे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म यूज़ कीजिए, चाहे 2 पॉइंट फॉर्म यूज़ कीजिए, सारे फॉर्म्स को यूज़ करके अगर एक जनरल इक्वेशन निकालेंगे, स्ट्रेट लाइन का एक स्टैंडर्ड इक्वेशन निकालेंगे, तो वो इस फॉर्मेट का आएगा, ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, या ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। क्लियर है बेटा? बात समझ में आई? होप आपको ये समझ में आया होगा। अभी हम लोगों ने जो कुछ नए फॉर्म्स पढ़े हैं, इन फॉर्म्स को आप बेटा एक जगह समराइज़ करके उसको लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, उसको याद रखिए। और अभी आने वाले क्लासेस में, आने वाले लेक्चर्स में बेटा हम और जो फॉर्म्स बचे हुए उनको कवर करेंगे, और साथ ही साथ बेटा जो DPP आपको दी जा रही है DPP को भी सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक है बेटा? तो आज के लिए इतना ही बेटा। ओके बेटा, थैंक यू एंड गुड डे टू ऑल ऑफ यू।